अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे, खुश रखे। आज जुम्मा है तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और दुआ में मुझे याद रखा करें और अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए भी आसानियाँ करे। जो लोग भी लिथुआनिया आ रहे हैं, लिथुआनिया के प्रोसेस में आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ हों। सो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे थे। सो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स के आंसर्स करूं और आपको रिप्लाई करूं इंस्टाग्राम पे। सो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लेता हूं जिसमें मैं आपके ये सारे जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैंने राइट डाउन कर लिए हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज की इस वीडियो में मैं करूँगा। सो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टे ट्यून। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लीगलाइज करवा कर आने चाहिए लिथुआनिया आते हुए। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी लीगलाइजेशन का प्रोसेस है सारा का सारा कंप्लीट कर कर आएँ। वैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपके सारे के सारे सारी की सारी आपकी सनद आ जाती हैं, जिसमें आपका मैट्रिक, इंटर, आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री हो गई, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मूफा से, आईबीसीसी से, एचईसी से और बोर्ड से अटेस्ट करवाने हैं। अगर आप अपोस्टाइल भी करवा लेते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप अपोस्टाइल नहीं करवाते हैं तो ज़रूरत नहीं है अपोस्टाइल करवाने की सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन अगर आपने इटली का प्रोसेस करना है, आपने ऑस्ट्रिया का प्रोसेस करना है या किसी और कंट्री का प्रोसेस करना है जहाँ पर अपोस्टाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आते हुए फिर आप जो है वो अपोस्टाइल भी करवा कर आएँ, क्योंकि फिर दोबारा कौन जाएगा आप अपोस्टाइल करवाने के लिए अगर आपने फर्दर कहीं और का प्रोसेस करना है तो। बाकी लिथुआनिया के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपोस्टाइल की। लिथुआनिया के लिए सिर्फ आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपोस्टाइल होना चाहिए। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जस्ट अपोस्टाइल होना चाहिए और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जस्ट मूफा से अटेस्ट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये था कि आते हुए पैसे कितने लेकर आए पाकिस्तान से। जो लोग भी पाकिस्तान से आ रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अल्लाह ताला सबको बहुत सारे पैसे दे, लेकिन जिनके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो लोग 1500 या 1800 तक मेरे ख्याल से ले आए हैं। जिन्होंने गाड़ी लेनी है तो गाड़ी 1200 से 1500 की रेंज में तो गाड़ी आ जाती है, तो उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा वो 2500 या 2000 की रेंज में ले आएँ। और जो लोग साइकिल लेना चाहते हैं तो जो साइकिल है उसकी जो प्राइस है, अच्छा, जो लोग साइकिल लेना चाहते हैं तो साइकिल की जो प्राइस है वो 1200 तक आ जाती है। M20 साइकिल अगर आप लोगों ने रेंट पे लेनी है तो शुरू में आके आप रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर आपने मैनुअल साइकिल लेनी है तो मैनुअल भी चला सकते हैं। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा पीछे से रिच हैं तो आप जो है वो 1500 तक ले आएँ। अगर आप मतलब नॉर्मल हैं तो आप मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 1000 ले आएँ। 1000 से कम भी अगर आप लाते हैं 800-900 तक तो चल जाएंगे। यहाँ पर आते साथ आपने एक तो अपार्टमेंट लेना है, अपार्टमेंट का आपने 2 महीने का रेंट इकट्ठा देना होता है, डिपॉजिट जो जिसको आप कहते हैं, डिपॉजिट आपने देना होता है। और उसके अलावा डिपॉजिट के अलावा आपके और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि अभी आप आएंगे तो आपकी आईडीज़ फ़ौरन नहीं बनेंगी, आपको टाइम लगेगा आईडीज़ बनाने में। तो आईडीज़ बनाने में जब टाइम लगेगा तो आप घर में होंगे तो आपके पास पैसे होंगे तो आप खाएंगे, मतलब 1 महीना लग जाएगा आपके सारे प्रोसेस में। तो 1 महीने का अपने साथ खर्चा लेकर आएँ, जो कि मैं आपको कहता हूँ कि आप तकरीबन इतने ले आएँ 1500 तक तो आपका गुजारा हो जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वो प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं और वो उनका जो भी प्रोग्राम है वो उसको चेंज करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान से जैसे ही आप मतलब आ रहे हैं ना, पाकिस्तान से आने से पहले ही आपने कोऑर्डिनेटर को मेल करनी है। आपने अपनी कोऑर्डिनेटर को बता देना कि आप प्रोग्राम चेंज कर लें। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, आपकी क्लासेस पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं या आप लेट हो जाते हैं यहाँ पहुँचते-पहुँचते, तो और आप यहाँ आ गए हैं और यहाँ आके आप चेंज कर रहे हैं और आपकी क्लासेस पहले से चल रही हैं तो फिर प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम चेंज तब होगा जब
क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं हुई होंगी। तो क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले पहले अपने कोऑर्डिनेटर को बता दें कि मैंने प्रोग्राम चेंज करना है। अगर तो आपने फैकल्टी के विद इन द फैकल्टी चेंज कराना है, जैसे मेरी फ़िज़िक्स फैकल्टी है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा हूँ, तो अगर मैंने कोर्स चेंज करना होता और मैं लेट भी आया होता तो मैं किसी भी और सब्जेक्ट में चेंज कर सकता था। लेकिन अगर मैं अब फैकल्टी ऑफ फ़िज़िक्स में हूँ और मैं फैकल्टी ऑफ फ़िज़िक्स से बिज़नेस फैकल्टी में जा रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लासेस पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। अगर मैं आने से पहले ही इन्फॉर्म कर देता और अगर वहाँ पे स्पेस अवेलेबल होती तो मेरी कोई एडजस्टमेंट हो जाती बिज़नेस फैकल्टी में और मेरा प्रोग्राम चेंज हो जाता। लेकिन अगर मैं लेट हो गया यहाँ पर जब आया और मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब आप अगले ही साल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। अगर आपका टीआरपी का डिसीजन आ गया है तो आप उसी वक्त अपने कोऑर्डिनेटर या अपनी यूनिवर्सिटी वालों को मेल कर दें। और इस चीज़ से आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाले आपको कुछ कहेंगे, आपका टीआरपी कैंसिल कर देंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो। मतलब आप अगर उनके पास अवेलेबिलिटी होगी वो आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर फिर भी चेंज नहीं होता कोर्स, आप यहाँ पर आ भी जाते हो, तो फिर उसका एक ही मेथड है कि आप या तो यूनिवर्सिटी चेंज करो या फिर अगले साल दोबारा से आप अप्लाई करो। जो भी आपका पसंदीदा प्रोग्राम है उसके लिए फिर आप अप्लाई करोगे तो दोबारा से आपको वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। इंटरव्यू, वो एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, न्यू टीआरपी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। माइग्रेस में आपने वो बैंक स्टेटमेंट भी शो करानी है और वो सारा प्रोसेस है जो आप लिथुआनिया में रहते हुए कर सकते हो। उसके लिए आपको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको वो सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा अगर आपने कोर्स चेंज करना है तो। कुछ लोग कह रहे थे कि उनका इंटरव्यू हो गया और अभी तक उनका डिसीजन नहीं आ रहा। सो उन लोगों से मैं यही कहूँगा, यार आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, पेशेंट रहें। इंटरव्यू हुआ है तो इंशाल्लाह डिसीजन भी उसका आ जाएगा और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना टाइम लग जाता है और ये क्वेश्चन बार बार लोग कर रहे होते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सो मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। नॉर्मली मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाता होता है। अब कुछ लोगों के साथ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी कुछ लोगों के साथ लग जाता है कि उनका एसकेवीसी का रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा होता, डॉक्यूमेंट्स की वो जो वेरिफिकेशन होती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप सब्र करें और ये क्वेश्चन मुझसे बार बार ना करें क्योंकि इसका मुझे आंसर नहीं पता कि उन्होंने कब आपको डिसीजन देना है। अब ये उन पे डिपेंड करता है, अब ये उनके ऊपर है कि वो आपको एक दिन में भी डिसीजन दे देते हैं और ये होता है कि कभी कभी पूरा महीना भी गुजर जाता है तो वो डिसीजन नहीं देते हैं। और जहाँ तक एसकेवीसी की बात है, एसकेवीसी में ज़्यादा टाइम लगता है। इंटरव्यू का डिसीजन मतलब आप जहन में रखें कि 3 वीक्स से 4 वीक्स के दरमियान में आपको इंटरव्यू का जो भी डिसीजन है वो आ जाता है। बाकी जो एसकेवीसी है उसका 2 वीक्स का वो बोलते हैं, लेकिन 2 वीक से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है टाइम। तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, बस आपने पेशेंट रहना, आपको मिल जाएगा उसका जो भी डिसीजन होगा। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि उनकी टीआरपी पिकअप मेल में लिखी हुई है डेट 20 अगस्त, तो क्या वो 20 अगस्त से पहले टीआरपी पिक कर सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हमारी 26 डेट मेंशन थी और हम 26 डेट से पहले टीआरपी पिक नहीं कर सकते थे। तो सारे स्टूडेंट्स को 26 डेट को टीआरपी रिसीव हुई थी, तभी हमने जाके रिसीव की थी और तभी हम लोग जो हैं वहाँ से हम लोग मूव कर पाए थे। हम लोग उससे पहले लिथुआनिया नहीं आ सकते। जो हमारी टीआरपी पे डेट लिखी होगी हम उसी डेट पे ही हम आ सकते हैं। तो 20 से पहले पहले कोई बच्चा नहीं आ सकता जो भी विल्नियस यूनिवर्सिटी से हैं। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ने डेट स्पेसिफाई की होगी ना आपके टीआरपी पे, आप उस डेट पर ही जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं लिथुआनिया। सो उसके अलावा जो जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन ये भी था किसी का, तो मैं मुझसे अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना हो। तो उसके अलावा मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का बताया था कि वो आपने लेकर आनी है पाकिस्तान से आते हुए, और कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी जिनमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बर्तनों के बारे में। तो बर्तनों के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप जिस भी अपार्टमेंट में जाते हैं ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे बर्तन अवेलेबल होते हैं। सो बर्तन इतने ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कुकर है। कुकर आप अपने साथ लाज़मी लेकर आना क्योंकि कुकर में खाना बहुत जल्दी बन जाता है और पाकिस्तानी कुकर यहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत महंगे कुकर हैं और उसके अलावा जो बड़े-बड़े पतीले होते हैं ना वो भी यहाँ पे थोड़े महंगे हैं। सो अगर तो आपके पास स्पेस है तो आप मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें आप ला सकते हैं ना ईज़िली वो आप ले आइएगा। बाकी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। प्लेट्स वगैरह यहाँ से सस्ती मिल जाती हैं, 1-1 यूरो में आ जाती है प्लेट, और ये चम्मच वगैरह यहाँ से आप ख़रीद सकते हो, इतने कोई ये महंगे नहीं होते हैं।
तो जितना मतलब पाकिस्तान में रेट है उतना ही यहाँ पर इन चीज़ों का रेट है, तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। बाकी और क्वेश्चंस आप लोगों के थे रिगार्डिंग जॉब्स एंड अकोमोडेशन, फीमेल्स की जॉब्स और अकोमोडेशन के हवाले से आप पूछ रहे थे। तो जो फीमेल्स हैं यहाँ पर वो क्लीनिंग की जॉब्स भी कर रही हैं, रेस्टोरेंट में भी जॉब कर रही हैं। सो जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है फ़ीमेल्स के लिए। यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं उन जिनसे अभी मेरी बात हुई है वो यही कहती हैं कि यहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए जॉब बहुत मुश्किल है ढूंढना। और जॉब होती जो रेस्टोरेंट की जॉब होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, 12 घंटे की जॉब होती है, तो उनको करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको। तो जॉब मतलब मुश्किल से मिलती है फीमेल्स को ना यहाँ पे, लेकिन मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। सो हमें पूरी उम्मीद रहें, जो भी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रही हैं उनको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से जो है वो लैंग्वेज लाजमी सीख कर आएँ, लैंग्वेज आती होगी तो जॉब ढूंढने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके अलावा रिटर्न टिकट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिटर्न टिकट करवा के आनी चाहिए या नहीं। तो रिटर्न टिकट ना करवा के आएँ रिटर्न टिकट के बगैर, क्योंकि आप लिथुआनिया आ रहे हैं तो एयरपोर्ट वाले सवाल करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट वालों का आप रीजंस दें, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। बहुत सारे बच्चे बगैर रिटर्न टिकट के यहाँ पर आए हैं, तो उनको आपने एक वैलिड रीज़न देना है कि आपका वीज़ा लग गया, आपने वीज़ा रिसीव करना है और उसके बाद आपने लिथुआनिया आ जाना है। तो कुछ एयरपोर्ट वाले होते हैं जो पंगा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको आने देते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसे पैसे ज़ाया मत करिए रिटर्न टिकट में। आप बस सिंपल टिकट करवाएं अगर आप टीआरपी कलेक्ट करने जा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आप लोगों ने पूछा था, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। और अभी क्योंकि यूरो का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 24-25 लाख तक एक स्टूडेंट के लिए रिक्वायर होती है बैंक स्टेटमेंट, जो आपने बैंक में रखनी होती है। और आपका बस अकाउंट जो है वो 3 मंथ पुराना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अमाउंट आपके अकाउंट में 3 मंथ के लिए पड़ी हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। और उसके बाद ये क्वेश्चन था किसी का कि फुल ईयर फीस पे कर आनी होती है या फिर यहाँ पर आकर पे करनी होती है। तो जो फीस है ना वो आपने जब पाकिस्तान से आप आते हो तो आपको पूरे 1 साल की फ़ीस पे करनी होती है, और दूसरे साल की आप यहाँ आकर पे करते हो। अगर आपका बैचलर है तो 3 साल का बैचलर है या 4 साल का बैचलर है तो आप 1 साल की फ़ीस वहाँ से पे कर आओगे पाकिस्तान से, और 1 साल की आप यहाँ पर आकर पे करोगे। ओके। और ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि स्पाउस क्या एक साथ आ सकते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। तो यस, आ सकते हैं। स्पाउस जो हैं आपकी आपके साथ पहले दिन से ही आपके साथ आ सकती हैं। ऐसे यहाँ पर हैं लोग जो एक साथ आए हैं, प्रोसेस भी आप एक साथ कर सकते हैं। कंसल्टेंट पाकिस्तान में बहुत मिसगाइड करते हैं कि एक साथ नहीं आ सकते, ये है वो है। मतलब मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। मतलब वो मसले मसाइल इस तरह से होते हैं कि ना दोनों का प्रोसेस इकट्ठे करना, इट्स अ प्रॉब्लम। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आ सकते हैं इकट्ठे। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जो विदाउट इंटरव्यू एडमिशन देता है। मेरे ख्याल से केवी के कॉलेज विदाउट इंटरव्यू एडमिशन दे रहा है। तो आप मालूमात ले सकते हैं केवी के कॉलेज वाले स्टूडेंट्स से। मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि केवी के कॉलेज वाले इंटरव्यू के बगैर ही एडमिशन दे देते हैं। सो केवी के कॉलेज कलपैडिया में, और कलपैडिया से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं उसको। सो मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए हैं यहाँ पर। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। और बाकी वीडियोस को देखते रहा करें। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर आप लोगों का कोई नया टॉपिक है जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है या आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। सो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। सो गुड बाय।